इस प्रेजेंटेशन में हम लोग साइको सोशल और फैमिली इश्यूज़ का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये यूजुअली बीएड और साइकोलॉजी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, इन सब जो कोर्सेज हैं उनमें ये टॉपिक ज़रूर आता है। हमारा सब टॉपिक जो है वो है मैनिफेस्टेशंस ऑफ साइको सोशल बिहेवियर एट होम, स्कूल एंड सोसाइटी। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ साइको सोशल बिहेवियर समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि साइको सोशल बिहेवियर क्या है। अब जैसे साइको सोशल आप टर्म देखोगे और उसको अगर आप डिवाइड करोगे तो उसमें दो पार्ट्स बनते हैं, एक साइको एंड एक सोशल। साइको बेसिकली रिलेटेड टू ऑल आर मेंटल प्रोसेसेस, आर माइंड, वो साइको का मीनिंग हो गया। एंड सोशल जो हमें हमारे सोशल इन्वायरमेंट होता है, हमारे आसपास की जो सोसाइटी होती है, जो भी हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है वो हमारा सोशल इन्वायरमेंट होता है। तो साइको सोशल बिहेवियर क्या हुआ? वो बिहेवियर हुआ जो एक तो हमारे इंटरनल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हमारे मन में थिंक, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स चलते रहते हैं, वो सारे हमारे मेंटल प्रोसेसेस हमारे साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो गए। और सोशल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे पीयर्स, हमारे कोलीग्स, और जो स्ट्रेंजर्स से भी जो हम मिलते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, ये सब हमारा सोशल इन्वायरमेंट का पार्ट हो गया। इनफैक्ट जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, जिस रिलीजियस बैकग्राउंड से हम हैं, ये सब चीज़ें हमारा सोशल इन्वायरमेंट बनाती है। तो साइको सोशल बिहेवियर क्या होता है कि ये जो हमारे इंटरनली जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं और जो हमारे बाहर एक्सटर्नली जो सोशल इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही हैं, वो दोनों किस तरीके से इंटरैक्ट करती है और हमारा बिहेवियर को डिटर्मिन करती है। मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है और मेरे बाहर क्या हो रहा है, उन दोनों की इंटरैक्शन से मैं जो बिहेवियर शो करूँगी वो मेरा साइको सोशल बिहेवियर होगा। साइको सोशल बिहेवियर के बारे में कुछ और पॉइंटर्स दिए हैं, जैसे कि दीज आर द रेंज ऑफ ऑब्जर्वेबल एक्शंस, रिएक्शंस एंड इंटरैक्शंस। मतलब साइको सोशल बिहेवियर को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो इनवर्ड नहीं है, आउटवर्ड है। हम देख सकते हैं, हम उन्हें कैसे देख सकते हैं, कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हम कैसे किसी सिचुएशन में एक्ट करेंगे, कैसे हम किसी सिचुएशन में रिएक्ट करेंगे, कैसे हम अपने आसपास के लोगों से इंटरैक्ट करते हैं। एंड दीज आर सेकेंड पॉइंट। सो सेकेंड पॉइंट है, दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट। जो मैं बता रही थी आपको कि दीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटरप्ले बिटवीन साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, के जो हमारे इंटरनली जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस चल रहे हैं और जो बाहर का सोशल कॉन्टेक्स्ट है, हम स्कूल में हैं कि हम घर में हैं कि हम मंदिर में हैं, हम कहाँ पर हैं, हमारा बिहेवियर उससे भी डिटर्मिन होता है। हर जगह पे हमारा बिहेवियर अलग होगा। जैसे हम घर में हैं वैसे हम स्कूल में नहीं होंगे, या वैसे हम ऑफिस में नहीं होंगे। तो हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है कि हम कॉन्सर्ट में हैं कि हम किसी टेम्पल में हैं। और वो जो हमारे अंदर चल रहा है, इंटरनली साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस जो चल रहे हैं, वो भी बहुत मैटर करते हैं। तो दोनों का मिलाकर हमारा एक बिहेवियर बनता है, उसे हम साइकोसोशल बिहेवियर कहते हैं। सो अगेन, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स से डिटर्मिन किया जाता है। अच्छा, अब साइकोसोशल बिहेवियर में आता क्या क्या है, जैसे कि हमारी सोशलाइजेशन, हम कैसे सोशलाइज करेंगे लोगों के साथ, वो डिपेंड करेगा मेरे साइकोसोशल बिहेवियर पे। अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ, तो नेचुरली मेरी सोशलाइजेशन में मैं ज़्यादा एक्सट्रोवर्टेड होंगी, सबसे ढंग से बात कर पाऊँगी। तो मेरा जो इंटरनल फीलिंग है वो मेरे बाहर के इन्वायरमेंट को अफेक्ट करेगा। और अगर बाहर का इन्वायरमेंट मुझे कैसे अफेक्ट करेगा कि सामने वाले जो लोग हैं वो मुझे कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस हिसाब से भी मेरी फीलिंग, कॉन्फिडेंस अफेक्ट होगा। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को अफेक्ट करती है और मेरी सोशलाइजेशन को डिटर्मिन करेगी। देन साइकोसोशल बिहेवियर में और क्या होता है, हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे डिसीजंस लेते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कैसे हम अपने इमोशनल रेगुलेशन करते हैं, मतलब अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं। इमोशंस होना इज़ वन थिंग एंड हाउ डू यू डील एंड हाउ डू यू एक्सप्रेस देम सोशली इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो वो भी साइकोसोशल बिहेवियर में आता है। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ द साइकोसोशल बिहेवियर एट होम। तो एट होम मतलब कि बेसिकली जो हमारे घर पे जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, जो हमारा सोशल इन्वायरमेंट है घर का, उसमें हमारे इनर साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और जो घर का सोशल इन्वायरमेंट है वो हमारे इमोशंस, हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स को कैसे अफेक्ट करता है।
तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो हमारे घर पे मतलब हमारे साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर है फैमिली डायनेमिक्स, मतलब आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, कितने मेंबर्स हैं, सबका एक दूसरे से कैसा रिलेशनशिप है, आपका सबके साथ कैसा रिलेशनशिप है, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, साइज़ ऑफ फैमिली। तो मतलब आपका जो फैमिली साइज़ है वो बड़ी फैमिली है या छोटी फैमिली है, आपका सबके साथ कैसा रिलेशनशिप है, ये सारे के सारे फैमिली डायनामिक्स जो हैं आपकी इंटरनल फीलिंग्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स, बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करेंगे और आप कैसा बिहेव करोगे उनके साथ, वो आपके साइको सोशल बिहेवियर को डिटर्मिन करेगा। क्योंकि हम अपना बिहेवियर जो है, हमारा बिहेवियर का फाउंडेशन जो है वो हमारी फैमिली से ही स्टार्ट होता है। हम अपने फैमिली मेम्बर्स को ही ऑब्ज़र्व करके ही हम ये बिहेवियर्स जो है सीखते हैं। हमें कैसा हमारा फैमिली का इमोशनल एनवायरनमेंट है, वैसे ही हमारे इमोशंस होंगे। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है अटैचमेंट। अब अटैचमेंट में क्या होता है कि आपकी जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसी है, वो आपके जो जिस तरीके से आप फैमिली से बाहर लोगों से जिस तरीके से अटैच होगे, जैसी बॉन्डिंग रखोगे, उसको अफेक्ट करती है। अगर आपकी अटैचमेंट और बॉन्डिंग आपकी फैमिली के साथ बहुत सिक्योर है तो बाहर भी आप रिलेशनशिप्स में बहुत सिक्योर फील करोगे। तो आपकी फैमिली का अटैचमेंट स्टाइल यूजुअली आप वो ही उससे ही इन्फ्लुएंस होते हो, उसे ही पिकअप करते हो और वैसे ही अटैचमेंट स्टाइल को आप फैमिली के बाहर भी शो करते हो। तो इस तरीके से ये आपका साइको सोशल बिहेवियर आपकी फैमिली का अटैचमेंट और जिस तरीके से आपका फैमिली मेम्बर्स के साथ अटैचमेंट है उससे अफेक्ट होता है। नेक्स्ट आपकी सोशलाइजेशन। अब जैसे ही सोशलाइजेशन जो होती है वो सबसे पहले हम अपने फैमिली मेम्बर्स से ही सीखते हैं कि वो कैसे रिलेटिव्स के साथ डील कर रहे हैं, वो कैसे ऑफिस में कोलीग्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो कैसे सोसाइटी में जब जाते हैं तो नेबर्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ जो है, ये जो बिहेवियर का जो तरीका है, सोशलाइजेशन भी हम अपने घर से ही सीखते हैं। वहाँ से जैसे ही हम सोशलाइजेशन करते हैं वैसे ही हम बाहर की दुनिया में करते हैं। दिस इज़ हाउ सोशलाइजेशन इज़ अफेक्टेड बाय द साइकोसोशल बिहेवियर एट होम। नेक्स्ट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में क्या होता है कि आपकी फैमिली में कई अलग अलग टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, इमोशनल आ सकते हैं, रिलेशनशिप से रिलेटेड आ सकते हैं। तो आपकी फैमिली उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कैसे रिजॉल्व करती है, क्या तरीका है उसको रिजॉल्व करने का, क्या वो कन्फ्रंट करते हैं, क्या वो फाइट करते हैं, क्या वो बिल्कुल भी अवॉइड करते हैं। तो जिस तरीके से आपके फैमिली मेम्बर्स कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं वो भी आपके साइकोसोशल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एग्जैक्टली वो ही चीज़ सीखो, बट आपका उस पर इन्फ्लुएंस ज़रूर होगा। यू विल नॉट ऑलवेज कॉपी एवरीथिंग योर पेरेंट्स योर फैमिली मेम्बर्स डू, बट वो ज़रूर आपकी थिंकिंग को, आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे कल्चरल और सोसाइटल वैल्यूज़। सो हमारी जो सोसाइटी की वैल्यूज़ होती है, जो हमारे कल्चर की वैल्यूज़ होती है, सबसे पहले हमें अपनी फैमिली के थ्रू ही मिलती है। हमारी फैमिली जिस कल्चर को बिलोंग करते हैं, जिस सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, हमारी पेरेंटिंग के थ्रू ही ये जो कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स होते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बिहेवियर होता है, ये सबसे पहले हमें फैमिली के थ्रू ही मिलता है। जैसे फैमिली में जो फेस्टिवल मनाया जाएगा, आप उस कल्चर को बिलोंग करते हैं, तो फैमिली इज़ द फर्स्ट फाउंडेशन जहाँ से आपको ये कल्चरल सोसाइटल वैल्यूज़ मिलते हैं। नाउ स्ट्रेस एंड कोपिंग, आपको किस तरीके के स्ट्रेस से आप गुजर रहे हो, आप उसे कैसे कोप करते हो, वो भी आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है कि हाउ योर फैमिली डील्स विद स्ट्रेस, हाउ योर फैमिली कोप्स विद स्ट्रेस। क्या आपकी फैमिली की वजह से आपको स्ट्रेस आ रहा है, वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। और अगर कोई बाहर की तरफ से भी स्ट्रेस आ रहा है तो आपकी फैमिली कैसे डील करती है, वो भी आपके साइकोसोशल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। देन आपका इमोशनल वेलबींग, आपकी फैमिली का और आपका इमोशनल वेलबींग भी आपके घर पे आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। जैसे कि अगर आपका इमोशनली अगर आप ठीक हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप एंजॉय करेंगे, बट अगर आप इंटरनली अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो उनके साथ इंटरेक्शंस में आप शायद थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड हो या चिड़चिड़े हों। तो हमारी इमोशनल वेलबींग भी हमारे साइकोसोशल बिहेवियर घर पे अफेक्ट करती है। ये एक टू वे रिलेशनशिप है, घर से भी हमारे इमोशंस अफेक्ट होते हैं और हमारे इमोशन से भी घर पे हमारे रिलेशनशिप कैसे हैं, हमारा साइकोसोशल बिहेवियर कैसा है, वो अफेक्ट होता है।
लास्ट इज़ आर पेरेंटिंग स्टाइल। तो आपको घर पे जिस तरीके का पेरेंटिंग स्टाइल मिलता है उसी तरीके का आपका बिहेवियर होता है। पेरेंटिंग स्टाइल जैसे कि अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग जो बहुत स्ट्रिक्ट होती है, या परमिसिव पेरेंटिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा बच्चों को हर चीज़ दे देना, मान जाना उनकी बातें। तो एक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग हो गई, एक लीनियंट पेरेंटिंग हो गई। तो उससे भी बच्चा किस तरीके से बिहेव करेगा ये पता लगता है, और दोनों का ही एक्सेस अच्छा नहीं होता है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। इतनी स्ट्रिक्ट होगी तो बच्चे डरेंगे घर पे, और हो सकता है बाहर जाकर वो करे या बुली हो जाए। और अगर बहुत ही इजी है तो बच्चे स्पॉइल हो, ये भी हो सकता है। तो पेरेंटिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है जो आपके साइको सोशल बिहेवियर को डिटर्मिन करता है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना था टॉपिक में वो था मैनिफेस्टेशन ऑफ साइको सोशल बिहेवियर एट स्कूल। सो बेसिकली स्कूल में जो टीचर्स, अपने पीयर्स और अपने जो स्कूल के इन्वायरमेंट में जो आपका जो साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस का और सोशल इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन होता है, उससे आपको आपका जो साइको सोशल बिहेवियर है वो डिटर्मिन होता है। तो दीज बिहेवियर्स प्ले अ पिविटल रोल इन एकेडमिक अचीवमेंट, सोशल इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये स्कूल में साइको सोशल बिहेवियर समझना या पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका साइको सोशल बिहेवियर आपकी एकेडमिक में आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, आप सोशली लोगों के साथ कैसे मिक्सअप हो रहे हो, क्लास में बच्चों के साथ कोऑपरेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग को डिटर्मिन करता है ये। ओके, सो इसके भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं। पहला है पीयर रिलेशनशिप्स। आपकी रिलेशनशिप आपके आसपास के पीयर्स के साथ कैसी है? क्या आप उनसे रिलेट कर पाते हो? क्या आप उनके साथ इंजॉय कर पाते हो? क्या आप उनके साथ अपने इंटरेस्ट की बात कर पाते हो? वो आपके इमोशंस को, आपके बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। हाउ यू डील विद देम एंड हाउ दे बिहेव विद यू, वो आपके इमोशंस और आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं सबके स्टूडेंट्स के साथ तो आपका बिहेवियर भी सही रहेगा। पर अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है तो वहाँ पे आपका साइको सोशल बिहेवियर अप्रोप्रिएट नहीं होगा। एकेडमिक स्ट्रेस, स्कूल की तरफ से पढ़ाई का जो स्ट्रेस आता है वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। ज़्यादा स्ट्रेस होगा तो आप काफ़ी एंशियस रहेंगे, और अगर आप स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे तो आप काफ़ी काम रहेंगे। टीचर्स का जो नेक्स्ट फैक्टर है कि टीचर्स आपके साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं, टीचर्स आपको किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या किस तरीके से आपके साथ और बाकी बच्चों के साथ डील करते हैं, वो भी आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है। टीचर्स आर ऑल्सो द रोल मॉडल्स जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमें क्या सही वे ऑफ कंडक्टिंग आवर सेल्स है। तो टीचर्स का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है हमारे साइको सोशल बिहेवियर पे। नेक्स्ट इज़ आर स्कूल कल्चर। तो स्कूल का जिस तरीके का कल्चर होगा, अब स्कूल में काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बुलिंग का कल्चर है, या स्कूल में काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन स्कूल है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन का कल्चर है, और अगर स्कूल में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे फोकस होता है या स्कूल पे ज़्यादा एकेडमिक्स पे फोकस होता है, ये सब चीज़ें एक स्कूल का कल्चर का पार्ट बन जाती है। स्कूल में काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल ट्रेंड्स फॉलो करे जाते हैं, या स्कूल में एकदम सिंप्लिसिटी रखी जाती है। ये सब चीज़ें आपके साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। अदर फैक्टर्स लाइक आई सेड, बुलिंग होना। अब बुलिंग होना, जो बुली कर रहा है वो भी, और जो बुली हो रहा है वो भी। कुछ ना कुछ जो बुली करता है उसको भी कुछ ना कुछ इंटरनल इश्यूज होते हैं, तभी वो बाहर जाके दूसरे बच्चों को परेशान करता है। तो वहाँ पे उसके साइको सोशल बिहेवियर को समझना ज़रूरी है कि ये आ कहाँ से रहा है, दिस नीड टू बुली पीपल। एंड ऑल्सो जो बुली होगा उसे भी बुरा फील होगा, उसकी भी सेल्फ इस्टीम इफेक्ट होगी। तो बुलिंग जो बच्चा जिसके साथ हो रही है उसको भी तो जो बच्चा बुली होता है हमें उसके भी साइको सोशल बिहेवियर को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि बुलिंग जो है उसकी सेल्फ इस्टीम को इफ़ेक्ट करेगी। बुलिंग से बचाने के लिए हमें उसे स्टैंड लेना सिखाना, बाउंड्रीज़ रखना, अपने लिए अपने आप को डिफेंड करवाना, उस बुलिंग से अफेक्ट ना होना, ये सब चीज़ें सिखानी पड़ेगी। और अगर उसकी सेल्फ इस्टीम ऑलरेडी लो है तो हमें उसे इम्प्रूव करना होगा, ताकि ही कम्स आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ बुलिंग। बिकॉज बुलिंग भी उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा ही इनहिबिटेड सा बना देगा, काफ़ी ज़्यादा बच्चा हेजिटेट रहेगा कुछ भी एक्सप्रेस करने के लिए अगर उसकी बुलिंग हुई होगी तो वहाँ पे हमें बुली करने वाला और बुली होने वाला दोनों के ही साइको सोशल बिहेवियर्स को
ध्यान में रखने की और उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा करिकुलर्स भी जो है बच्चों के साइको सोशल बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है। जो बच्चे ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं, वो बच्चे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी निकल कर आती है और वही उनके साइको सोशल बिहेवियर को अफ़ेक्ट करती है। नेक्स्ट इज़ द सोशल स्किल्स। बच्चे जो मेजर सोशलाइजेशन है अपने स्कूल में ही सीखते हैं। अपने मतलब पहले तो घर पे सीखते हैं, बट आफ्टर होम जहाँ पे वो अपनी सोशलाइजेशन सीख रहे हैं, वो स्कूल में अपने पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करके, अपनी टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करके ही बच्चे सोशलाइजेशन सीखते हैं। तो सोशल स्किल्स भी जो है वो जो स्कूल में सीखी है वो बच्चे के साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करेगी। अचीवमेंट लेवल्स भी बच्चों के साइको सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। हाई अचीवर्स होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिफरेंट होता है फ्रॉम समबडी हु इज़ अ लो अचीवर एंड फ्रॉम समबडी हु अचीव्स एवरेजली। ऑल्सो बहुत लो अचीवर्स के अंदर कभी कभार नेगेटिव बिहेवियर, नेगेटिव थिंकिंग, लो सेल्फ एस्टीम, ये सब देखा जाता है। और हाई अचीवर्स के अंदर या तो बहुत ही पॉजिटिव बिहेवियर होता है कि जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और अच्छा फील करते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो अपनी अचीवमेंट्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी इनसिक्योरिटी और एंजाइटी भी शो करें। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ अचीवमेंट बच्चों के वे ऑफ क्या कहते हैं सोशल आउटलुक, इमोशंस और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो अचीवमेंट लेवल का भी हमें ध्यान रखते हुए बच्चे के साइको सोशल बिहेवियर को समझना चाहिए, बिकॉज डिफरेंट अचीवमेंट लेवल्स पे बच्चा डिफरेंट साइको सोशल बिहेवियर शो करेगा। अच्छा, नेक्स्ट इज़ आर सपोर्ट सर्विसेज। तो स्कूल में काफ़ी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेशन, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो ये सारी जो सर्विसेज होती हैं ये बच्चे को क्या कहते हैं, उनकी ओवरऑल मेंटल और इमोशनल, सोशल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग पे ध्यान रखती हैं, बच्चों की एक ओवरऑल ऑलराउंड डेवलपमेंट करवाती हैं। तो ये सपोर्ट सर्विसेज भी स्कूल में बच्चों के साइको सोशल बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे कि कोई बच्चा हाइपर एक्टिविटी का है, तो अगर उसे टाइम पे ऑक्यूपेशनल थेरेपी मिलती रहेगी तो उसका बिहेवियर इम्प्रूव होगा। किसी बच्चे को काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो काउंसलिंग के थ्रू बच्चा जो है बाद में अपना बिहेवियर ढंग से उस पर रिफ्लेक्ट कर पाएगा, अपने बिहेवियर को चेंज कर पाएगा। तो ये जो सपोर्ट सर्विसेज होती हैं ये बच्चों के बिहेवियर को अफेक्ट करती हैं। अभी कोई जैसे फॉर एग्जांपल कोई लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है और बिकॉज वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो उसकी सेल्फ एस्टीम लो होगी, बट अगर उसे स्पेशल एजुकेशन की सर्विस मिल जाएगी तो उस सर्विस के थ्रू वो चीज़ों को बेहतर समझ पाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। तो उसमें फिर उसके साइको सोशल बिहेवियर, उसकी इमोशनल वेलबींग चेंज होगी। तो ये सपोर्ट सर्विसेज भी बच्चों के साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट हम आते हैं सोसाइटी पे। दिस इज द लास्ट प्लेस जहाँ पे हमारे बच्चों का साइको सोशल बिहेवियर अफेक्ट होता है और हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो सोसाइटी, साइको सोशल बिहेवियर्स इन सोसाइटी रेफर टू द बिहेवियर्स दैट इमर्ज फ्रॉम द इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड ब्रॉडर सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो इंडिविजुअल की अपने सोसाइटी के साथ जो इंटरेक्शन है उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में उससे जो बिहेवियर निकल कर आता है वो साइको सोशल बिहेवियर्स इन सोसाइटी को कहलाता है। ठीक है, ये भी सोसाइटी के जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, डायनामिक्स हैं, इन सब से इन्फ्लुएंस होता है। तो बेसिकली जैसे हमने पढ़ा था कि होम में, हाउस में आपका मतलब कैसे साइको सोशल बिहेवियर अफेक्ट होता है फैमिली मेम्बर्स के डायनामिक्स के वजह से। स्कूल में जो फैक्टर्स होते हैं आपका साइको सोशल बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है। अब इन सोसाइटी में जब आप सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करते हो, सोसाइटी के जो फीचर्स हैं, उनका फैक्टर्स हैं, उनका आपके साइको सोशल बिहेवियर पे कैसे अफेक्ट होता है वो हम इसमें सीखेंगे। ओके, सो एक तो साइको सोशल बिहेवियर एंड सोसाइटी में बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक एक फैक्टर लेकर हम डिस्कस करेंगे। सोसाइटी का पार्ट है मीडिया, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी। तो जैसा सोशल मीडिया पे जो चल रहा होगा उसका इफेक्ट लोगों के बिहेवियर पे आएगा। सोशल मीडिया पे आने वाली न्यूज़, नए ट्रेंड्स, ये सब चीज़ें जो हैं, ओपिनियंस, लोगों के बिहेवियर को, उनके ओपिनियंस को, उनके फीलिंग्स को, उनके बिलीव्स को अफेक्ट करती है और ये उनके साइको सोशल बिहेवियर को डिटर्मिन करती है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी, अब जैसा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होगा वैसा ही लोग बिहेव करेंगे, जिस लेवल का उन्हें कंफर्ट कन्वीनियंस मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब जैसे कि आजकल का प्रॉब्लम है मोबाइल एडिक्शन। तो मोबाइल एडिक्शन एक साइको सोशल बिहेवियर है, पर वो एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि मोबाइल जैसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। ऐसे ऐप्स हैं जो आपको हुक्ड अप रखते हैं फ़ोन के ऊपर। तो
टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, किस लेवल की है, वो भी सोसाइटी को अफेक्ट करता है। सोशल मीडिया पे जो हम कंटेंट देखते हैं उसका हमारे इमोशंस पे, फीलिंग्स पे, थॉट्स पे असर होता है। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा कि जब कहीं पे कोई भी ऐसा इवेंट, रायट्स या कोई वायलेंस होता है या कोई मॉब की वजह से कोई वायलेंस होता है, तो वहाँ की जो पुलिस होती है सबसे पहले सोशल मीडिया में क्या सर्कुलेट हो रहा है उसे रोकती है, या वहाँ पे इंटरनेट बंद कर देते हैं। रीज़न क्या है कि जो चीज़, कोई रूमर स्प्रेड होने की वजह से अगर कोई चीज़ हुई है तो सबसे पहले उसे रोका जाता है। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का हमारे बिहेवियर्स पे। कौन से, किसको वोट देना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है, ये सब हम सोशल मीडिया से डायरेक्ट, सबकॉन्शियसली, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली भी ये इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग सोशल अवेयरनेस। तो हमारे रोल मॉडल्स भी हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलते हैं, उन्हीं उनको ऑब्जर्व करके भी हम कुछ बिहेवियर सीखते हैं। तो मीडिया और टेक्नोलॉजी का एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी हमारे साइको सोशल बिहेवियर पे बहुत इफेक्ट होता है। उसके बाद आता है कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़। अब जिस कल्चर को, जिस सोसाइटी को आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पे जैसे नॉर्म्स और जिस वैल्यू सिस्टम को फॉलो किया जाएगा, ऑटोमेटिकली वो बिहेवियर आपके अंदर आएगा कि सोसाइटी में, आपके कल्चर में क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, आप कितना उसको ओबे करते हो, कितना नहीं करते हो, वो आपके साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। और मेजरली देखा गया है कि जो एक वैल्यू सिस्टम की कम्युनिटी को कोई बिलोंग, तो उसके अंदर भी वही वैल्यूज़ सिस्टम जो है वो बनेगा, वही वैल्यूज़ उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट होगा। तो आपके जो कल्चरल नॉर्म्स और वैल्यूज़ होते हैं वो भी इंडिविजुअल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। ऑल्दो एवरीबडी इज़ यूनिक, बट स्टिल कुछ ना कुछ आपकी कम्युनिटी, आपकी सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग्स का बिहेवियर आपके अंदर आता ही आता है। तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे साइको सोशल बिहेवियर पे। सोशलाइज़ेशन, पीयर ग्रुप्स, अब जो हम सोसाइटी में, स्कूल में हमने कर लिया, एट होम हमने कर लिया, तो सोसाइटी में जाके भी हम फ्रेंड्स बनाते हैं, पीयर्स बनाते हैं, क्लब्स जॉइन करते हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो वो भी, जो कंपनी हम रखते हैं, जो लोग हमें सराउंड करते हैं, वो भी हमारे साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, बिकॉज जिनके साथ हम रहेंगे वैसे ही साइको सोशल बिहेवियर्स, वैसी सोशल स्किल्स हम सीखेंगे, और वो ही हमारे बिहेवियर को इन टर्न अफेक्ट करेगी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स भी, जैसे कोई इकोनॉमी एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिचुएशन से या पॉलिटिकल सिचुएशन से गुजर रही है, तो वो चीज़ें भी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करेंगी। ठीक है। अब एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक बैकग्राउंड का इंसान एक टाइप की कंजम्पशन करता है। एक हाई सोसाइटी का इंसान जो एक एलीट बैकग्राउंड से है, एक अच्छे सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस से है, वो अलग तरीके से उसके कंजम्पशन पैटर्न्स होते हैं, अलग तरीके से उसका लाइफस्टाइल होता है, वो उनके साइको सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी साइको सोशल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी। अब आपके यहाँ पे कौन सी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को माना जाता है, किन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, कौन-सी पार्टी को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी जाती है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है आपकी कंट्री का, वो भी, कि आप कितना ज़्यादा आप एक्टिविज़्म में मानते हैं, कितना ज़्यादा आप किस तरीके के रूल में मानते हैं, वो भी आपके बिहेवियर को अफ़ेक्ट करता है। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर्स भी साइको सोशल बिहेवियर को अफ़ेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। हर सोसाइटी में कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, विच इज़ एट टाइम्स अ नेगेटिव थिंग, और नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर सोशली कोई चीज़ के लिए स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो जनरली देखा जाता है कि आसपास के लोग भी उसी टाइप के बिहेवियर को शो करते हैं, फॉलो करते हैं। तो ऑल्दो वी मस्ट स्टे अवे फ्रॉम दीज थिंग्स, बट ये स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन फिर भी हमारे साइको सोशल बिहेवियर्स को अफेक्ट ज़रूर करते हैं, और हमें इनके पर पूरा ध्यान देना चाहिए कि हम कोई भी, अगर हम कोई बिलीफ बना रहे हैं तो एक बार हम उसको ज़रूर क्वेश्चन करें कि वाई आर वी बिहेविंग इन अ सर्टेन वे, इज़ इट कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस, स्टीरियोटाइप, स्टिग्मा। और इन स्टिग्मास को बेसिकली हमें हटाना चाहिए। जो भी सोच अब हमारे लिए वर्क नहीं करती है, वी शुड लेट गो ऑफ दैट। जस्ट बिकॉज सोसाइटी में कोई चीज़ एक्सेप्टेबल है डज नॉट मीन कि वो राइट है। तो यहाँ पर इन स्टिग्मास और डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली हमें अफेक्ट करती है, बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट देम। जो सोशल मूवमेंट्स होते हैं, जैसे कोई फेमिनिज्म, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड मूवमेंट्स हुए, या जैसे बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, या कुछ भी, किसी भी चीज़, किसी एलजीबीटी कम्युनिटी के रिलेटेड, तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, ये एक सोशल अवेयरनेस फैलाते हैं, एक आउटलुक चेंज करते हैं लोगों का। तो इन टर्न ये भी सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं।
तो जैसे कि पहले बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी में हम रहते थे, आज भी थोड़ी पेट्रियार्कल है सोसाइटी, बट क्योंकि ये मूवमेंट्स हुई हैं, तो बहुत लोगों में काफ़ी ज़्यादा चेंज भी देखा गया है। तो सोशल मूवमेंट्स भी हमारे साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करती है, हमें बहुत ज़्यादा बेटर अवेयर करती है, हमें अवेयरनेस फैलाती है, एट द सेम टाइम हमारा आउटलुक चेंज करती है, हमारे बिहेवियर को भी चेंज करती है। कम्युनिटी और सोशल सपोर्ट, अब आपके कम्युनिटी में सोशल सपोर्ट सिस्टम कैसा है? क्या वो लोग मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं? क्या वो लोग सही प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करते हैं? तो कैसा सपोर्ट सिस्टम है, वो भी आपके साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करेगा। एक कम्युनिटी जहाँ पे बहुत अच्छा कम्युनिटी सोशल सपोर्ट सिस्टम है, वहाँ पे लोगों की हेल्थ, हैप्पीनेस, ये सब चीज़ें, वेलबींग अच्छी रहेगी, और सब एक हेल्दी वे में बिहेव करेंगे, एक प्रो सोशल बिहेवियर शो करेंगे, प्रो साइको सोशल बिहेवियर शो करेंगे, पॉजिटिव साइको सोशल बिहेवियर शो करेंगे। और एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े दंगे ये सब रहता है, कोई अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, कम्युनिटी सपोर्ट सिस्टम नहीं है, वहाँ पर काफ़ी नेगेटिव साइको सोशल बिहेवियर देखा जाएगा। अच्छा, ग्लोबल इवेंट्स और क्राइसिस भी हमारे साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। एक रीसेंट एग्जांपल है पैंडेमिक, था वो एक कोविड पैंडेमिक एक वायरस की वजह से हुआ था, बट उस ग्लोबल क्राइसिस की वजह से बहुत सारे लोग जो थे एंजाइटी में, स्ट्रेस में, टेंशन में रहे थे, कहीं हमें एक कोविड ना हो जाए। तो एक एक और उसकी वजह से जो बिहेवियर था वो भी उनका फिर उस एंजाइटी के थ्रू ही शो हो रहा था। तो ये सब इवेंट्स भी जो हैं हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, तो हमें इनका इनको भी कंसिडर करना चाहिए साइको सोशल बिहेवियर समझने से पहले। ऑल्सो वॉर्स चलते हैं, तो इन वॉर्स के टाइम पे भी जो सोशल एनवायरनमेंट होता है, जो कंट्री का जो माहौल होता है काफ़ी टेंस होता है, वो उस टाइम पे भी सब लोगों में बहुत ज़्यादा एनजाइटी, ट्रॉमा आ रखा होता है, डर होता है। तो ये भी ट्रांसलेट होता है उनके बिहेवियर में, अग्रेशन आता है, वायलेंस आता है, डर और फैलता है। और दूसरे कंट्रीज़ भी जो उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनमें भी एक टेंशन का माहौल रहता है, तो वो भी हमारे साइको सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो अगर बहुत ही ज़्यादा केओटिक माहौल है, वॉर्स का माहौल है, तो वो भी लोगों के वहाँ के उस बिहेवियर को, साइको सोशल बिहेवियर को, इमोशंस को अफेक्ट करेगा। सो फाइनली हमने समझा कि साइको सोशल बिहेवियर्स जो कि इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस, मतलब इंडिविजुअल के इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस की वजह से, और जो उनके सराउंडिंग में जो सोशल एनवायरनमेंट है उसकी वजह से जो क्रिएट होता है, वो डिफरेंट होता है घर पे, स्कूल में और सोसाइटी में। तो कैसे-कैसे होम का जो सोशल सेटिंग है, और जो आपके स्कूल की सोशल सेटिंग है, और जो आपकी सोसाइटी की सोशल सेटिंग है, वो कैसे आप एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करती है। तो मतलब इंडिविजुअल जब सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करता है, तो कैसे उसके साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस अफेक्ट होते हैं, और कैसे इंडिविजुअल के साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस उसके सोशल बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो इंटरैक्शन है इन 3 सोशल सेटिंग्स में, उनको हमने अब ढंग से समझा है। सो इन द एंड आई वुड लाइक टू से, understanding psychosocial behaviors across these contexts provides a holistic view of human behavior, underscoring the importance of both individual mental processes and overarching social environment. This knowledge is vital for fostering positive behaviors, addressing challenges, and creating environments that nurture individual well-being and societal harmony. ये जो हमने साइको सोशल बिहेवियर, हमने इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस और सोसाइटी का अफेक्ट उस बिहेवियर पे जो हमने ये पढ़ा है, इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें ह्यूमन बिहेवियर का एक बहुत ही होलिस्टिक व्यू मिलता है, कि कैसे वो इंडिविजुअल का जो खुद का इंटरनल मेंटल प्रोसेस है, और जो बाहर का सोशल एनवायरनमेंट है, कैसे वो उसके यूनिक बिहेवियर को लीड कर रहा है, कैसे उसकी वजह से वो एक यूनिक बिहेवियर, और वो जो बिहेवियर जो वो शो हो रहा है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या है, वो कैसे क्रिएट हुआ, ये समझ के हम लोग, इस नॉलेज को जान के हम लोग बिहेवियर्स को कैसे अफेक्ट करना है, कैसे चेंज करना है, कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे सोसाइटी में, कैसे इंडिविजुअल्स में एक पॉजिटिव बिहेवियर को encourage करना है, कैसे जो नेगेटिव साइको सोशल बिहेवियर से जो चैलेंजेस आते हैं, कैसे हमें उसे डील करना है उसके साथ, और कैसे हम एक सोसाइटी का, एक घर का और एक स्कूल का ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि हम एक अच्छा साइको सोशल बिहेवियर सब में ला सके,
तो कैसे हम अलग-अलग बिहेवियर्स के साथ डील कर सकें, इसके लिए ये नॉलेज बहुत ज़रूरी है कि साइको सोशल बिहेवियर इन 3 सोशल एनवायरनमेंट्स जो मैंने डिस्कस किया, होम, स्कूल एंड सोसाइटी, कैसे उसमें बनते हैं, ताकि हम उसी के बेसिस पे अच्छे सोशल बिहेवियर्स को, पॉजिटिव साइको सोशल बिहेवियर्स को प्रमोट करने के लिए ऐसे इंटरवेंशंस को प्लान कर सकें। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी, और अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और आपको कोई अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई सजेशन देना हो, कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, वो भी मुझे ज़रूर बताएँ। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो विद अदर्स यू नो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।